हेलो हेलो हेलो। अब हम एचसीएफ जो कर रहे थे उसके आगे हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि आखिर एचसीएफ के और क्या मतलब होते हैं। क्या सिर्फ एचसीएफ का, जहां तक हमने बताया, हमने अभी तक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 और 50 का एचसीएफ क्या होता है, तो आप बोलोगे सीधा 2 होता है ना। यानी वो दो ही सबसे बड़ा नंबर है जो 2 और 50 दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यही तो एचसीएफ था। आखिर एचसीएफ के और क्या मतलब होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सवाल क्या है तो देखो, सवाल क्या है? सवाल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 20 and 29. Find the greatest number which divides 20 and 29 and gives of same remainder. वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताए जो 20 और 29 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर सेम दे। रिमाइंडर पता है? रिमाइंडर क्या होता है अभी बताता हूं, देखो। ये क्वोशंट होता है। अरे यार मैं गलत लिख दिया हूं। ये क्वोशंट होता है, ये डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, और जो नीचे शेषफल बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जिससे कि जब मैं 20 और 29 को डिवाइड करूं, यानी 20 को भी डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर से और 29 को भी डिवाइड कर रहा हूं, तो जो रिमाइंडर आए वो सेम आए। चाहे यहाँ 3 आए तो 3 आए, यहाँ 4 आए तो दोनों तरफ आए सेम। तो वो नंबर आपको ढूंढ के बताना है। तो बताओ, है एक एक से सेम आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर सेम आना चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप जरा ध्यान दो। ठीक है, ट्राई कर लिया, होगा नहीं। ठीक है, इधर देखो, इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखो। इसमें पूछा है बहुत बड़ा नंबर बताओ जो कि डिवाइड करे तो क्या दे? रिमाइंडर सेम दे। यहाँ पे ये नहीं बोला कि पूरी तरीके से डिवाइड करे, बल्कि रिमाइंडर बचाओ, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? वो सेम आना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर होगा? वो नंबर और कुछ नहीं, इन दो नंबर्स का डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। और क्या होता है जरा देखो, जरा मैं बताता हूँ, पूरी चीजें लिख के बताता हूँ। जैसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक नंबर बताओ जिसको 20 है और 29 है, जब इसको डिवाइड किया जाए उसी नंबर से तो रिमाइंडर क्या है? सेम आए। तो मैं ये बोल रहा हूं वो रिमाइंडर और कुछ नहीं, इन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है। इन दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 9। 9 इसका एचसीएफ है? नहीं, 9 इनका एचसीएफ नहीं है। तो वो नंबर कौन सा होता है? उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस होता है। अब 9 के जितने भी आप फैक्टर कर लो, क्या कर लो? फैक्टर। यानी जिन जिनके पहाड़े में 9 आता है उनको बोलते हैं फैक्टर। 9 किसके पहाड़े में आता है? 1 × 9, 1 और 9 क्या आता है? 3 × 3, 3 के पहाड़े में आता है। क्या और किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता। अब इन नंबर से डिवाइड करके देख लो जो इसके फैक्टर्स है, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ दो आप। ठीक है, इनमें से कोई भी आप नंबर लो, आपको फैक्टर सेम देगा। देखना है, 9 से डिवाइड करें, 9 × 2 = 18, कितना बचा?
दो बचा, 9 3 जा 27, कितना बचा 2। क्या रिमाइंडर सेम आया? तो जब क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड अ सिंगल डिजिट और 2 डिजिट नंबर इट विल रिजल्ट्स इन सेम रिमाइंडर। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, छोटी सोच, यानी वो संख्या बताओ जब मैं उन दो नंबर्स को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? सेम आएगा। 3 से करके देखें, करो फिर। आएगा, यानी उन दो नंबरों का संख्या का जो अंतर है और उस अंतर के जितने भी फैक्टर बन रहे, यानी जिन जिन के पहाड़े में वो नंबर आता है उन सबसे डिवाइड करके देख लो, आपका रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। एक क्वेश्चन दूं? क्वेश्चन है, फाइंड वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करो जो 100 और 20 को जब डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर दे, और रिमाइंडर भी बताना है। क्वेश्चन है, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड पहले होगा, यहां होगा, अरे यार छोड़, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 100 and 120 and results in same remainder। आगे और देखो, जीरो तो और है, तो जीरो भी तो सेम ही रिमाइंडर है, एक तरीके से बोल सकता हूँ। अभी समझाऊंगा, पहले और देखो, आप ढूंढो तो सही, बाकी सारे फैक्टर से करके देखो। अरे कर रहा हूं, तो देखो आपको सिंपल करना है, 100 और 120 दिया था क्या? क्वेश्चन तो गलत नहीं, नहीं 130, अरे अरे गलती, ठीक, कोई बात नहीं, 120 का कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 20 है, यानी 20 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या देगा? सेम रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर मतलब समझ में आया क्या? शेषफल बोलते हैं उसे, शेषफल ही बोलते हैं, हाँ ठीक है, जो सेम शेषफल देगा। तो जरा देखो, 20 से डिवाइड कर दो, 20 के अलावा इसके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो सब करेंगे। 20 किस किस के पहाड़े में आता है? तो एक और 20 क्या आता है, और दो 10 जा 20, 5 4 जा 20, और कोई है? तो हो तो गए सारे, आप 4 5 जा बोलूं या 2 4 5 4 जा, तो करा नहीं, लिखा नहीं मैंने, सबके पहाड़े तो लिख दिए मैंने, दो। फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनफल फल बोलते हैं। चल ठीक है, अब इसे किसी से भी डिवाइड करो, देखो सेम रिमाइंडर आ रहा है। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करो, 100 कटेगा, 25 पे पूरा ही कट गया, 120 कटेगा, तो 120 भी कट रहा है 30 बार में, तो रिमाइंडर तो सेम ही आया, भले कुछ नहीं आया, यानी रिमाइंडर सेम आ गया। 4 ऐसा है, और 5 से करते हैं, 5 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 20 से जाएगा,
हाँ, तो रिमाइंडर सेम दे रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि यहाँ रिमाइंडर सारे कट जा रहे हैं, ठीक है। हाँ वो देता हूँ, इसको बदले आप 130 ले लो, इसके बदले आप क्या ले लो, 130। अब करो, नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा, इसमें सारे काट कटने वाले हो गए मैंने। अब करो, इसका करो, 130 और 100 का करो। हाँ भाई, 130 एंड 100 का। थर्टी है, इसके अलावा 30 की जितने फैक्टर्स है वो भी इसको ये सब क्या देंगे, सेम रिमाइंडर देंगे। क्या देंगे, सेम रिमाइंडर, सेम गुणाफल देंगे। समझ बात। एक और क्वेश्चन देता हूं, उनको करो ट्राई। क्वेश्चन देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, विच व्हेन डिवाइड्स, विच व्हेन जो जब डिवाइड करे, डिवाइड, which one divided, which one divided 1 211 and 396 gives same remainder। वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढे जब 221 और 396 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर सेम दे। ये वो नंबर है, आपको ढूंढना है। लो यार, लो लो, करो करो। समझ में आ रहा है सुमित? तो जल्दी करो, जल्दी। कॉपी पे सॉल्व करो, कॉपी पे सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 211 396 एंड गिव सेम रिमाइंडर। जिसका आंसर है, ठीक है, मैं उसके लिए, जिनका आ जाएगा उसके लिए सेकंड क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन ले ले। इसके फाइंड द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर। अच्छा ये बात ध्यान देना, मैंने ये बोला कि इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो इसको डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर देंगे। तो आप कौन सा फैक्टर लोगे, हमेशा बड़ा वाला, यानी वही डिफरेंस ले लेते हो, क्योंकि पूछता क्या है, सबसे बड़ा बताओ, तो सबसे बड़ा तो 9 ही हुआ, है कि नहीं। तो जब भी आंसर बताओगे तो डिफरेंस में सबसे बड़ा वाला आंसर बताओ। आया समझ? आ गया आंसर? कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक मैं दूसरा आराम से लिख रहा हूँ, टू डिजिट नंबर विच व्हेन, देखो
क्वेश्चन दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इन बातों को समझना। पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। बोला है सबसे बड़ी संख्या ढूंढो जिसको जब डिवाइड किया जाए 211 और 396 को तो रिमाइंडर क्या दे, सेम दे। तो मैंने बताया अभी वो और कोई नहीं नंबर होता बल्कि उन दोनों अंकों के बीच का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। 396 माइनस 11 कर दो 185, यही हमारा आंसर है। ज्यादा ढूंढना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, यही आंसर। करके देख लो, इसको ये बात प्रूफ करके देखनी है, आंसर यही आता है। देखो लेकिन बोला क्या है, सबसे बड़ी बताओ, तो 31 है, 41 है, 81 है, जो भी है उसके फैक्टर्स, उन सभी फैक्टरों में सबसे बड़ी कौन सी फैक्टर होगी, 185 होगी। अगर कुछ और बोलता है जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, जरा देखो, आप डिवाइड करके देखना है तो देख सकते हो। देखोगे ये 1 से जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 2 से जाएगा, किया हुआ कितना है, सेम रिमाइंडर आया हुआ, रिमाइंडर कितना है, दोनों का 26 है, आएगा ही। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां देखो, इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, यानी कई सारे आपको फैक्टर मिले होंगे, उनमें से जो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है वो ही उसका आंसर हो जाएगा। 37 हो जाएगा, है कि नहीं। देखो मैं बताता हूं क्या हुआ, जिसको समझ में नहीं आया सबके लिए भाई। देखो लार्जेस्ट आपको पता है कि वो नंबर कैसे ढूंढा जाए जिससे कि सेम रिमाइंडर है, वो और कुछ नहीं, वो डिफरेंस होता है, इतना तो क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर है तो सबसे पहले आप वही ढूंढ लो। तो 396 माइनस 211 आपका आ गया 185, ये तो आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट नहीं पूछा, लार्जेस्ट के साथ 2 अंकों की संख्या बताओ मुझे, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या है, तो बोलोगे नहीं सर, यानी आंसर आपका 185 नहीं है, तो 2 अंकों की संख्या ढूंढनी होगी। तो मैंने बताई कि वो संख्या हमेशा ये होगी, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा, ये होती है, और इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि उन दोनों संख्याओं को जो दिए हुए उनको डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर देते हैं। तो इसके हम फैक्टर्स ढूंढना शुरू करते हैं। 1 इंटू 85, 185, तो 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 अंक की संख्या है, ये भी नहीं हो सकता है, ये 3 अंक की संख्या है। और दूसरा देखते हैं, तो ये 5 से जाएगा, 5 3 जा 15 और फिर 5 7 जा 35, सही बात है। तो इसके ये आए, तो देखो ये आया और ये आया, आया कि नहीं आया। क्या मैं इसको लूंगा, तो नहीं। क्या इसको लूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 अंकों की है, ये भी 1 अंक की है, 2 अंक की क्या है सिर्फ 37। इससे आप डिवाइड करोगे, यानी यही वो संख्या है जो कि मैं डिवाइड करूं 211 और 396 को, जो कि क्या दे, सेम रिमाइंडर दे। ये आपको छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया, 37 से डिवाइड करके देखो, आप कोशिश करो कि क्या रिमाइंडर आया, आप जरा आप ये निकालो, रिमाइंडर बताओ फिर। पेन चलाने से होता है, मैथ्स में मुंह नहीं चलाते, पेन चलाते। रिमाइंडर बताओ कितने बार में नहीं जाएगा, वो नहीं। हाँ सर ये पूछो आप, बाकी को भी आने दो, ऐसा तो नहीं आपने सही किया होगा, क्या पता आपने माइनस के बजाय प्लस करके रख दिया, होता है भाई, बच्चे करते हैं।
एक में से 2 माइनस करके 1 लिख देंगे। चमत्कारी बच्चे होते हैं। तो देखो 6 पे जाएगा, 6 पे कितना आएगा? 5 बार में 6 पे नहीं आएगा। 6 पे कितना? दो 5 पे आएगा, ठीक बात है। तो ठीक है, किसको हटाओ यार। 5 पे में आएगा तो कितना आया? 185। कितना आया? 5 में से 1 गया कि 11 में से 5 गया? 26 आया। इसमें जरा देखो, इसमें क्या आएगा आंसर? 10 बार में जाएगा 370। सीधा इसने देख लिया। क्या रिमाइंडर सेम आया कि नहीं आया? ये तो हमने 2 अंकों में देखा कि 2 अंकों में जब वो ढूंढना होता है वो अंक जिससे कि सेम रिमाइंडर है। अब हम ज्यादा अंकों का तो क्या करेंगे, तो हम वही पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 2 कर लें अब। कंसेप्ट 2 क्या है कि जब ज्यादा नंबर्स हो और वो अंक ढूंढना हो जिससे कि इन सभी को डिवाइड किया जाए तो सेम रिमाइंडर दे दे, तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो जब भी बहुत सारे नंबर होते हैं तो आपके कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व। जैसे मान लेते हैं आपके नंबर है N1, N2, N3, N4। ये N1, N2, N3, N4 है क्या? ये नंबर है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। सबसे पहला आपका स्टेप होगा इन सभी नंबरों को बढ़ते क्रम में लिख दे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे। बढ़ते क्रम पता है, छोटे से बड़ा। तो पहला आपको, हाँ ठीक है, आरोही, आरोही और अवरोही। तो सबसे पहला कोई भी संख्या होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? आठ, जैसे 30, 40, 50, 80, 90 दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। रख दिया आपने। उसके बाद इन सभी नंबरों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अंतर। यानी इन दोनों का मान लेते हैं जो अंतर आएगा, कोई नंबर है ये, अबे घोचू, इन दोनों के बीच का मान लेते हैं अंतर है वो D1 है। डिफरेंस को डी नहीं बोलेगा। इन दोनों का D2 होगा और इन दोनों का होगा D3। और जो आपके पास D1, D2, D3 आएगा ना, जो आपका D1, D2, D3 आएगा, अरे यार रुक जा यार, D1, D2, D3 आएगा। इन तीनों का, इन तीनों का जो HCF होगा वही वो संख्या होगी जो N1 को डिवाइड करेगी तो N2 को डिवाइड करेगी और N3 को डिवाइड करेगी और N4 को डिवाइड करेगी तो सेम रिमाइंडर देगी। क्या देगी? सेम रिमाइंडर देगी। जिसको जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया उसको पूरा आ जाएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। करना क्या है आपको याद होना चाहिए। पहला स्टेप 1 क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? डिफरेंस निकालो। और तीसरा स्टेप क्या है? तो ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। अब वो आपका आंसर दे देगा। क्वेश्चन का है इसमें 18। हाँ, जैसे क्वेश्चन देते हैं, देखो क्वेश्चन मिल जाए
आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, नंबर ढूंढ के बताओ जो जब 410, 751 एंड 1030 को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर यानी गुणाफल, गुणाफल शेषफल, शेषफल दे, गिव्स सेम रिमाइंडर। तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या बताया मैंने? तीनों पहला स्टेप है असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 1 करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आप हो या ना हो, आपको असेंडिंग ऑर्डर याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, जब ये सिचुएशन पे आएंगे ना तब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद करेगा। एक सिचुएशन वाले कोई और वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे 18 है 90 किया जाए। अच्छा मैं रुकता हूँ बहुत देर तक, तो नहीं जैसे कि तुमने तो वीडियो देखी है ना, मैं तो रुक जाता हूँ बीच में, फिर तो आगे करता है ना, क्योंकि मैं तो तुम्हें टाइम दे रखा हूँ। ये यहाँ पे पॉज का ऑप्शन नहीं, रेज्यूम का। कौन कट करेगा, डालो। लेकिन नहीं, अब स्किप कर दो, तुम्हें तो टाइम देखो, जो एकदम स्लो मोशन में पढ़ेगा तो वही तो होगा। इस चीज को 2x पे पढ़ के क्या ही होगा। 2x पे आप तब पढ़ो जब आपको आता है, एक बार आपने देख ली ना तब पढ़ो। 1x पे तभी देखो, जैसे आपका स्टार्टिंग है, न्यू चीज देखते हो ना, हमेशा 1x पे देखो, नॉर्मल पे देखो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं 2x पे, पेशेंस खत्म होते जा रहा है। सोचते हैं 1 घंटे का मैं आधा घंटा करता हूँ, काम खत्म, सबसे टॉप मारूंगा। वो आधे घंटे से पहले निकल जाएगा। आपको लगता है कि भाई ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया उसके साथ साथ। ये आंसर निकाला तूने, ड्राइंग बना रहा है, रुक क्यों गया, निकालो। अब मैं तो वैसे तो नहीं पढ़ रहा ना, मैं तो बोलता भाई पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद करवाता मैं। कोई नहीं, करो 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 करो, करो बाबू भैया। कौन मर गया? क्वेश्चंस का बहुत जगह यूज हो। बता दे बता दे बता दे बता दे, आंसर बता दे। 31 बताया इसने। हाँ रिमाइंडर पे बता दे, देख पहले 31 से क्या रिमाइंडर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब तक मैं कर लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो यार पहले से असेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं। 410, 751, 1030, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 410 ना 400, 351, 361, इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा 49 ना, 49 क्या होगा, ओहो 230, 249, 79, 279। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, HCF। अब आपको HCF निकालना तो आता ही है, कुछ भी लगा लो। आपको डिफरेंस मेथड आता है, डिफरेंस मेथड लगाओ, और अगर नॉर्मल मेथड आता है तो वो लगा लो। मैं तो सोचता हूँ काट लू, कट जाए तो बढ़िया है। 3 से कट रहा है, 6 3 9 और 1 10, नहीं ये तो 3 से कट रहा है, ये 10 से, तो सीधा डिफरेंस वाला लगा लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एक 80, 21, 21, 61, 61, 81,
एक सीन यहाँ गड़बड़ है यार, 341 होगा, ये नंबर गलत है, 361 नहीं है। अब ठीक है ना। अब इन दोनों का 4 3 7 और 1 8, ना ना ना, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस आएगा, एचसीएफ आ जाएगा 62। इसका एचसीएफ निकाले तो कैसे निकालोगे, कैसे निकाल रहे हो, डिफरेंस मेथड से? किस मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हो? तो फैक्टर मेथड से बढ़िया डिफरेंस मेथड, ठीक है। लगाओ, क्या आएगा, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 8, नहीं नहीं 8 कैसे यार, 2 2 एंड 3, 62 आया इसका डिफरेंस। अब जो एचसीएफ होगा वो इन्हीं में से कोई, इसी का कोई एक फैक्टर होगा, क्योंकि 62 तो नहीं है इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है। तो वो तो ऐसे निकालेंगे ना, जिनको नहीं आता ये वाला चीज, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, आपको एचसीएफ तो निकालना आता है। हाँ तो एचसीएफ निकालो, कोई बात नहीं, मेहनत करो, अगर आप मेहनती स्टूडेंट हो तो मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। चुप रहना। अब देखो 62 इसका एचसीएफ नहीं है, तो पक्का इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा जो इसका एचसीएफ होगा। तो 1 इंटू 62 है, फैक्टर निकाल रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 है, ठीक तो है, और नहीं है तो 2 से तो ये जा ही नहीं रहा, ये भी नहीं जा रहा, तो 1 तो हटा ही दो, 62 भी हटा दो, 2 से हटा दो, बचा क्या, 31। यानी यही 31 वो नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ है, यानी 31 ही वो संख्या है जो इनको और इनको और इनको डिवाइड करेगी तो सेम रिमाइंडर देगी। देख लेते हैं एक बार, 410 और डिवाइड करो, कितना आएगा, तो 1 से जाओगा 31, ऐसे कर लो, 0, कितना आएगा 31, 3 जा, अरे यार 9, हाँ अब ठीक है, 7 आया इसमें। इससे देखते हैं, इसको करके देखते हैं। आप देख रहे हो एचसीएफ कितना जल्दी हो गया निकालना, है ना, डिफरेंस मेथड से। आप बाकी मेथड लगाओ, क्योंकि फैक्टर मेथड भी लगाओगे तो फैक्टर निकालने में उन दोनों के 341 और 279 दिमाग आपका उड़ा देगा, है ना। जैसे वो किससे जाएगा, वो जा रहा है 9 से, तो ये जा नहीं रहा, कितना दिक्कत है। फैक्टर ढूंढोगे, निकालोगे, करो, डिफरेंस निकालो, उसके फैक्टर ढूंढो, फटाफट निकल गया। चलो आगे देखते हैं। वैसे हम 751 को भी देख लेते हैं एक बार, यही है नंबर ना, सिर्फ 751 था ना, हाँ। 31 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 से कर ले तो कितना आएगा, 62, और यहाँ क्या आएगा, 3, और यहाँ 1, और यहाँ, तो क्या बचेगा, क्या आएगा, किससे करूं, 4 से कर दूं, 4 और 12, कितना बचेगा, तो 7 4 11, 7 तो होता है, देखो 131 में से 124 गया, ऐसे 7 बच रहा है। तीसरा नंबर क्या था, 31 से करते हैं, कैसे करें, 9 3 बार में कितना बचेगा, 10 बचेगा, ये 0 उतरा, फिर से वही बात तो हुई, कितना जाएगा, 93 पे फिर से चला जाएगा, कितना बचेगा। तो आपने देखा ये रिमाइंडर कब निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब सेम रिमाइंडर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सेम रिमाइंडर अगर मुझे 2 अंकों के बीच में चाहिए, कितना, n1 और n2 है, सिर्फ 2 ही नंबर है, तो आपको बस डिफरेंस निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, जब दो दो नंबर हो सिर्फ, अगर आपके पास 2 से ज्यादा नंबर है तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ के डिफरेंस निकालना पड़ेगा और उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और इसी एचसीएफ का आपका आंसर होगा, है कि नहीं।
ये है सेम रिमाइंडर का कंसेप्ट, जब आपका सेम रिमाइंडर हो, है कि नहीं। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर सेम रिमाइंडर ना हो तो क्या करते। तो लगे हाथ उसको भी निपटा लू, निपटा ही लेते एक बार में, जब रिमाइंडर में घुसे हैं तो। इसे पढ़ ले, आगे आगे बैठ, चल आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ। देखो कहाँ बैठा है, उसको नीचे का रखा है। आगे और आगे हो, आराम बहुत खोजते हो। तो इस पार्ट में तो इतना ही करता हूँ, अगले के लिए नेक्स्ट पार्ट बना लेता हूँ, लंबी हो जाएगी वीडियो।